ये है इलस्ट्रेशन 11.1। इसमें हम लोग को बोल रहा है राज कंपनी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग शेयर एज अ पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। तो इसमें जितना सारा पॉइंट्स है एक एक करके सारा करेंगे। पहला बोल रहा है हम लोगों के पास क्या क्या है। 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर है 5 ईच। 40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाला, जिसपे 7.5 रुपया ही कॉल्ड एंड पेड अप है। तो हम लोग 2.5 रुपया मतलब 2.50 कॉल करेंगे और मिल जाएगा। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू ऑल्टर द शेयर कैपिटल एज फॉलोज। वो थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है। ऊपर जो दिया 1 2 3 में वो हमारे पास है, और नीचे जो दिया है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपया वाला उसको 10 रुपए का बना दे रहे हैं। टू कंसोलिडेट द इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच इंटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। और जो इक्विटी शेयर 5 रुपए का था उसको 10 रुपए में कंसोलिडेट कर दे रहे हैं। To convert the partly paid up equity share into fully paid up 7.50 with necessary legal sanction। तो सिंपल है, हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को हम लोग 100 रुपए का था 10 रुपया का बनाएंगे। तो 10% वाला प्रेफरेंस शेयर है, तो इन द बुक्स ऑफ राज कंपनी। अब जर्नल क्या होगा, पहला 10% वाला प्रेफरेंस शेयर था 100 वाला, हम लोग उसको 10 का बना रहे हैं। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, पूरा लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले था 20,000 इंटू 100। अभी हम लोग 10 का कर दे रहे हैं, तो 2 लाख इंटू 10। ये भी कॉन्सोलिडेट ही कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ सब डिवाइड कर रहे हैं कॉन्सोलिडेट। तो इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग। देखो यहां पर भी हम लोगों को 5 लाख ही लिखना है, पर अभी एक एक शेयर हो गया है 10 रुपए का। पहले था 5 रुपए का, अब हो गया है 10 रुपए का, पर पहले भी 5 लाख था, अभी भी 5 लाख है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ 50,000 आ जाएगा। सिंपल मेंटल मैथ्स है। क्या इंटू किस में इंटू करेंगे, 10 की 5 लाख आएगा तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा। नरेशन इसका भी वही होगा, बीइंग इक्विटी शेयर कॉन्सोलिडेटेड। कॉन्सोलिडेटेड और सब डिवाइडेड का मतलब सेम होता है। अब तीसरे में बोला था कि हम लोगों का 7.5 रुपया ही पेड अप था, तो उसको बोल रहा है कि 7.5 रुपया का फुल्ली पेड अप बना दो। मतलब कुछ नहीं है इसमें, 7.5 रुपया पार्टली पेड अप था, अब उसको फुल्ली पेड अप बना दो, मतलब सेम जर्नल एंट्री रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले हम लोग के पास कितना शेयर था 7.5 वाला, हम लोगों के पास टोटल शेयर ही था 40,000। तो पहले भी था 40,000 इंटू 7.50 ही पे किए थे। अभी भी हम लोग 40,000 इंटू 7.50 ही, ये पर पार्टली पेड अप था, ये फुल्ली पेड अप है। अमाउंट तो वही रहेगा जो था, अमाउंट में नो चेंजेस। नरेशन से ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या किए हैं। बीइंग पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर is converted into fully paid up equity share।
पहले बोल रहा है 7.5 रुपया पार्टली पेड अप था, मतलब 2.5 रुपया वो नहीं दिया था। अभी बोल रहा है इसी 7.5 को फुल्ली पेड अप बना दो, मतलब 10 रुपया ईच अब वो है ही नहीं, अब वो 7.5 रुपया ईच है, तो उसको 7.5 का बना दो। अभी इस इलस्ट्रेशन में 11.2 में हम लोग को बोल रहा है XYZ company issued passed resolution and court permission for the reduction of its share capital। वो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का उसको ऑर्डर मिल गया है बाई 2.5 लाख फॉर द पर्पज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग। बोल रहा है टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ऑफ 1,05,000। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल मतलब हम लोग का लॉस नजर आ रहा है 1,05,000 का, तो इसको हम लोग हटा देंगे। To reduce the value of plant and machinery by 45,000 and goodwill by 20,000। हम लोग प्लांट एंड मशीनरी को कम कर देंगे 45,000 से, गुडविल को भी कम कर देंगे 20,000 से, इन्वेस्टमेंट को भी कम कर देंगे 40,000 से। द रिडक्शन वॉज मेड बाई कन्वर्टिंग। अच्छा, एक बार में ये सम को पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि पीएल को रिड्यूस करो, राइट ऑफ करो, मतलब खत्म करो 1,05,000 का। तो इसको खत्म कैसे करेंगे? इलस्ट्रेशन 11.2 इन द बुक्स ऑफ XYZ। देखो, पीएल डेबिट में है, मतलब ऑलरेडी वो डेबिट में था, उसको खत्म करना है, मतलब राइट ऑफ करना मतलब खत्म करना। खत्म करने के लिए उसका साइड ऑपोजिट कर दो, वो खत्म हो जाएगा। तो 2PL को क्रेडिट में लिख दो। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इस चैप्टर में ऑपोजिट साइड में कुछ लिखने को नहीं है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख देंगे। अकाउंट डेबिट 1,05,000, 1,05,000। इसका मतलब कैपिटल, मतलब इसका मतलब पीएल जो हम लोग का लॉस था वो खत्म हो गया, क्रेडिट में भेज दिए, और ऑपोजिट साइड में कैपिटल रिडक्शन आ गया। तो बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल रिटेन ऑफ। अब हम लोग को सिंपली बोला था एक एक करके सारे एसेट को रिड्यूस करो। जब भी हम लोग एसेट को खत्म करते हैं तो एसेट क्रेडिट में चला जाता है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट में आता है, एसेट कमता है तो क्रेडिट में आता है। तो प्लांट एंड मशीनरी कम करना है, गुडविल कम करना है, इन्वेस्टमेंट कम करना है, तीनों एसेट को कम करना है। तो तीनों को 2 में लिखेंगे। डेबिट में क्या आ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। तो हम इसको शॉर्ट में CRD लिखते हैं, तुम लोग फुल फॉर्म ही लिखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब प्लांट एंड मशीनरी को कितने से रिड्यूस करने बोला था? प्लांट एंड मशीनरी को 45,000 से, गुडविल को बोला था 20,000 से, और इन्वेस्टमेंट को बोला था 40,000 से। तीनों को प्लस करके हम लोग CRD में डाल देंगे 1,05,000। बीइंग एसेट्स रिड्यूस्ड। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है 1 2 3 खत्म हो गया, अब आगे पढ़ रहे हैं। द रिडक्शन वॉज मेड बाई कन्वर्टिंग 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच फुल्ली पेड टू द सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹15 ईच फुल्ली पेड। बोल रहा है 25,000 प्रेफरेंस शेयर था 20 रुपया वाला, उसको हम लोग बना दिए हैं 15 रुपया वाला, पर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर अभी भी सेम रखना है। मतलब पहले तो प्रेफरेंस शेयर गया और प्रेफरेंस शेयर ही आया। पहले हम लोग का जो था वो चला गया, मतलब 25,000 इंटू 20।
तो 25,000 इंटू हम लोग किए 20, तो आ गया 5 लाख। अब बोल रहा है हम लोग इसको बना दिए हैं 15 रुपया का। पर अब देखो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पे 5 लाख ही लिख रहे थे। कॉन्सोलिडेट में क्या होता है, यहाँ पे 5 लाख लिखते, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 करते, यहाँ पे आ जाता। पर यहाँ पर बोल रहा है नंबर सेम रखो, तो नंबर अभी भी 25,000 है और रुपया 15 रुपया हो गया है। तो इंटू करके कितना आ जाएगा, 3,75,000। तो ये डेबिट क्रेडिट मैच नहीं किया, तो जिधर कम है उधर डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कितना आ जाएगा इधर, 1,25,000। तो बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड, यहाँ हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस किए हैं, कन्वर्ट नहीं। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है by converting 25,000 equity share of rupees 20 each, on which 15 rupees is paid up, into 25,000 shares of 10 each fully paid up। बोल रहा है 25,000 इक्विटी शेयर था 20 रुपया वाला, जिसपे हम लोग से 15 रुपया ही पेड अप किए थे, 5 रुपया अनपेड अप था। हम लोग उसको बना दिए हैं, 25,000 शेयर को हम लोग बना दिए हैं 10 रुपया फुल्ली फुल्ली। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 25,000 15 वाला चला गया, जितना पे हुआ उतना ही जाएगा। तो 25,000 भले 20 रुपए का था, पर पेडअप कितना था, 15 रुपया। तो 25,000 इंटू 15 चला जाएगा, और 25,000 इंटू 10 आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री तो वही होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब तक कॉल करने नहीं बोलेगा हम लोग अपने आप कॉल नहीं कर सकते। सम बहुत ये सम भी हम लोग करेंगे जिसमें बोलेगा कॉल करो। तो इसमें 25,000 इंटू 15 मेरे को मिला था, वो चला गया। 25,000 इंटू 15 3,75,000 ये चला गया। फिर 25,000 इंटू 10 आ गया 2.5 लाख। तो 2 CRD मतलब 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब कितना, 3,75,000 माइनस 2,50,000, तो 1,25,000 हम लोगों का CRD में आ गया। बीइंग पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। जो पार्टली पेड अप था उसको हम लोग फुल्ली पेड अप बना दिए 10 रुपया का करके। अब जब सारा काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग को लास्ट में CRD को बैलेंस करना होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को बैलेंस करना होगा। ऐसे ही सम को नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, जितना कैपिटल रिडक्शन डेबिट में था उसको प्लस करके एक जगह लिखो, जितना कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है उसको प्लस करके एक जगह लिखो। तो डेबिट में कितना है, कैलकुलेटर में लिखो 1,05,000 डेबिट में, और डेबिट में कितना है, फिर से 1,05,000, और इसमें डेबिट में नहीं है, इसमें डेबिट में नहीं है। तो डेबिट में हम लोग का टोटल कितना है CRD, 2,10,000। अब क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में ये है 1,25,000 और ये है 1,25,000। तो हम लोग का क्रेडिट में टोटल है 2.5 लाख। ये हम लोग टोटल करके लिख लिए। जहां पर कम है वहां पर उतना CRD और डाल दो। डेबिट में 40,000 कम है, तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 का और इसमें डाल देंगे। तो फिर 2 में क्या आएगा, जब भी 2 में लास्ट में बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। 2 में जब भी बैलेंस बचे डालना होगा तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। बीइंग बैलेंस ऑफ CRD ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इस सब में हम लोग को दिया है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन लीगली अप्रूव्ड फॉर भाग्या लिमिटेड। तो हम लोग लिखेंगे इलस्ट्रेशन 11.3, in the books of Bhagya Limited
इन द बुक्स ऑफ भाग्य लिमिटेड। ठीक है, पहला दिया है इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ 1,20,000 शेयर्स of rupees 10 each fully paid up, the shareholders are to receive the following। हम लोगों का इक्विटी शेयर है 1,20,010 का, उसको हम लोग हटाकर क्या क्या कर दे रहे हैं, फुल्ली पेड न्यू इक्विटी शेयर इक्वल टू 1/3 ऑफ देयर होल्डिंग, 10% प्रेफरेंस शेयर बना दे रहे हैं और डिबेंचर बना दे रहे हैं। तो हम लोग इक्विटी शेयर को क्या क्या बना दे रहे हैं, इक्विटी शेयर बना रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर बना रहे हैं, डिबेंचर बना रहे हैं। तो चला जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसके जगह पे तीन चीज आ रहा है, इक्विटी शेयर आ रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा है, और 10% डिबेंचर आ रहा है। पहले हम लोग के पास क्या था, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब हम लोग उसको क्या बना दिए, क्लियरली सब में लिखा है, जो भी होल्डिंग था, जो भी होल्डिंग था उसका 1/3 ऑफ देयर होल्डिंग को हम लोग इक्विटी शेयर बना दिए। मतलब 12 लाख का 1/3 हम लोग इक्विटी शेयर बना दिए। तो 12 लाख का 1/3 मतलब 4 लाख रुपया हम लोग इक्विटी शेयर बना दिए। फिर बोल रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। न्यू इक्विटी शेयर हम लोगों का कितना था, न्यू इक्विटी शेयर है 4 लाख, 4 लाख का 1/5 हम लोग इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बना दे रहे हैं। बोला क्लियर है, जो इक्विटी शेयर है, नया इक्विटी शेयर है, वो 12 लाख होल्डिंग का 1/3 है। होल्डिंग कितना था, 12 लाख था, 12 लाख का 1/3 न्यू इक्विटी शेयर बन गया। और प्रेफरेंस शेयर है न्यू इक्विटी शेयर का 1/5। तो 4 लाख का 1/5 80,000। और डिबेंचर के लिए सम में क्लियरली बोल रहा है कि हम लोग डिबेंचर को क्या किए, डिबेंचर के लिए 1,20,000 रुपए का डिबेंचर है, इसका क्लियरली रुपया ही दे दिया है। अब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता है, तो हम लोग टू कैपिटल रिडक्शन लिखेंगे। क्लियर, इसमें लाइन पढ़ते जाना है और करते जाना है, जो जो बोलता जाएगा बस वो 4 लाख माइनस 80,000 माइनस 1,20,000, तो 6 लाख का आ जाएगा CRD। बीइंग इसके बाद बोल रहा है द डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम ऑफ ₹1,50,000 टू बी रिड्यूस टू 50,000। बोल रहा है डिबेंचर होल्डर लोग को हम लोग देते 1,50,000, वो लोग उसको कम करके कर दिया है 50,000। मतलब बोला ठीक है सिर्फ 50,000 ही दे दो। वो लोग हम लोग से पाता 1,50,000, पर बोला ठीक है तुम लोग से 50,000 ही दे दो, कम कर दिया। अब this will be satisfied by issue of 5,000 10% preference share of ₹10 each fully paid। अब हम लोग उसको ये 50,000 कैसे दे रहे हैं, रुपया में दे रहे हैं, नहीं, हम लोग उसको 5,000 प्रेफरेंस शेयर दे दे रहे हैं 10 रुपया वाला। तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर देंगे 10 रुपया वाला, तो 50,000 हो जाएगा। तो हम लोग का चला क्या जा रहा है, डिबेंचर, और आ क्या रहा, मतलब दे क्या रहे हैं उन लोग को, प्रेफरेंस शेयर। तो 1,50,000 का था, 50,000 वो रिड्यूस कर दिया। तो पहले जो रिड्यूस कर दिया वो जर्नल करेंगे, मतलब डिबेंचर अकाउंट डेबिट,
हम लोग का डिबेंचर चला गया कितने का, 1,50,000 का, और उसको वो बना क्या दिया, डिबेंचर डिबेंचर ही रहा, पर अब 50,000 का ही डिबेंचर है, तो 1,50,000 का डिबेंचर चला गया, 50,000 का डिबेंचर आ गया, और हम लोगों को सीआरडी खोल देंगे 1 लाख का। सीआरडी जब क्रेडिट में दिखता है तो प्रॉफिट की तरह एक्ट करता है, जब डेबिट में दिखता है तो लॉस की तरह एक्ट करता है। अभी ये क्रेडिट में दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ हम लोग को 1 लाख का। बीइंग डिबेंचर रिड्यूस्ड, अब हम लोग इस 50,000 को पे करेंगे, तो ये डिबेंचर चला जाएगा, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 50,000 वाले को पे करेंगे तो ये 50,000 भी हम लोग का चला जाएगा, और क्या दे रहे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 5,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, 10 रुपया वाला मतलब 50,000, तो बीइंग डिबेंचर पेड आउट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर को हम लोग पे कर रहे हैं अपना प्रेफरेंस शेयर से। अब हम लोग को बोल रहा है 2 हो गया, अब 3 में जा रहे हैं। एन इशू ऑफ ₹1,00,000 5% फर्स्ट डिबेंचर, फर्स्ट डिबेंचर नाम है डिबेंचर का, ऐसे कुछ भी लिख देगा, तो 5% फर्स्ट डिबेंचर उसका नाम है, तो हम लोग इशू किए हैं 1 लाख का डिबेंचर, was made and allotted, payment for the same having been received in cash, हम लोग डिबेंचर इशू किए, पैसा आ गया, तो ये सिंपल बात है, डिबेंचर इशू किए पैसा आया, तो पैसा आने से कैश अकाउंट डेबिट, और जो इशू किए 5% फर्स्ट डिबेंचर, ये सिंपल एंट्री है। डिबेंचर इशू किए, ये तो नाम है डिबेंचर का, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ नाम है, 5% फर्स्ट, तो कैश आया क्योंकि इशू किए, इशू करने से पैसा आ जाता है, कितना का हम लोग इशू कर दिए थे, सब में क्लियरली बोल दिया है 1 लाख का, तो 1 लाख रुपया हम लोग के पास आ गया, बीइंग डिबेंचर इशूड। इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है आगे, and the goodwill which stood at 6 lakh was written down to 1 lakh, हम लोग का 6 लाख का गुडविल था, पर आज उसका वैल्यू 1 लाख हो गया है, तो गुडविल कम गया है 5 लाख से, 2 गुडविल हो जाएगा 5 लाख, जितना गुडविल चला गया उसको हम लोग 2 में लिखते हैं, एसेट कमता है तो 2 में जाता है, तो 2 गुडविल होगा 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 2 lakh was written down to 1,50,000, हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी था 2 लाख का, अब हो गया है वो 1.5 लाख का, तो ये भी 50,000 से गिर गया है, तो इसका हम लोग जर्नल क्या देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, मैम गुडविल हम लोग, हाँ, बीइंग एसेट्स रिड्यूस्ड। अब सारा काम अगर हम लोग कर चुके हैं तो लास्ट में सीआरडी को बैलेंस करेंगे, तो सीआरडी डेबिट में कितना आएगा, तो अगर डेबिट में भी 7 लाख है, क्रेडिट में भी 7 लाख है, तो कुछ भी बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। दूसरे 1 नंबर का सेकंड पार्ट में बोल रहा है टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ ₹54 ईच फुल्ली पेड इन ल्यू ऑफ द डिविडेंड अरियर। बैलेंस शीट में देखो इस तरफ, यहाँ क्लियरली बोल रहा है हम लोगों को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 years, हम लोग 3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किए हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पहले प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना होगा कि कितना प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किए हैं,
तो ये जो 5 लाख है, 5 लाख के ऊपर 6% डिविडेंड है। ये जो परसेंट दिया हुआ रहता है ये क्या रहता है, ये रहता है कि हम लोग इतना डिविडेंड देंगे। तो 5 लाख का 6% 3 साल से नहीं दिए हैं, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? पहले अमाउंट निकाल लो, 5 लाख का 6% 3 साल के लिए, तो कितना हम लोग डिविडेंड अभी तक नहीं दिए हैं? 90,000 हम लोग नहीं दिए हैं। ये हम लोग पहले निकालिए, 90,000 डिविडेंड अभी तक हम लोग नहीं दिए हैं, मतलब उधार है। तो जब लाइबिलिटी, अब जब पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि पे कर दे रहे हैं। तो अरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, और क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं? नहीं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। ठीक है, कितना रुपया पे कर दे रहे हैं? 90,000 हम लोग पे कर दे रहे हैं। और सब में क्लियरली लिख रहा है कि एक एक इक्विटी शेयर 54 रुपीज का दे रहे हैं। तो अगर 54 रुपीज का इक्विटी शेयर दे रहे हैं और 90,000 दे रहे हैं, तो 90,000 डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे 54, तो आ जाएगा 1667। तो हम लोग 1667 शेयर दे रहे हैं 54 रुपया वाला, मतलब 90,000 हम लोग पे कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग को बोल रहा है, अब तो नॉर्मल हो गया है सब।